नमस्कार, आप देख रहे हैं किसकी नफरत किसकी सियासत। मैं हूं आपके साथ खुशी। देश की नफरत भरी राजनीति अब सियासी दाव पन्नों में फंस गई है। एक तरफ कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो दूसरी तरफ कोई हर अपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच रहा है। कोई अपना राज्य बचा रहा है तो कोई अपनी पार्टी की सियासत को बचाने में जद्दोजहद में लगा। यही है हमारा किसकी नफरत किसकी सियासत। G20 सम्मेलन के लिए आज बाली रवाना होंगे। पीएम मोदी 45 घंटे 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 3 प्रमुख सत्र में हिस्सा लेंगे। इनमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य पर चर्चा होगी। विदेश सचिव विनय कवत्रा के रविवार को यह जानकारी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री बाली में 15 नवंबर को भारतीय समुदाय से भी मुखातिब होंगे। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 16 सितंबर तक का होना है। विनय कवत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को इंडोनेशिया शहर बाली रवाना होगी। यहाँ यूक्रेन संघर्ष के लिए प्रभाव सहित वैज्ञानिक चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श होने की उम्मीद है। हालांकि सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कवत्रा ने कहा कि मोदी और अन्य नेता अर्थव्यवस्था, ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मोरको और जर्मन संचालक ओलाफ स्कोल्ज और चीनी राष्ट्रपति जापानीज के हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय में बैठेंगे। विदेशी सचिव ने कहा कि मोदी G20 के कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसकी प्रक्रिया अभी अंतिम रूप में दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसी दौरान इंडोनेशिया औपचारिक रूप से भारत को G20 की अध्यक्षता की भी सौंपेंगे। सम्मेलन के दौरान G20 के नेता बाली के निकट में मैंग्रोव फॉरेस्ट का भी दौरा करेंगे। बता दें कि हाल ही में जलवायु वार्ता का एक मैंग्रोव एलायंस की घोषणा भी हुई। इसमें भारत की शामिल हुआ है। कवत्रा ने बताया कि हमारे जो G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील का एक तड़की की होगी और यह पहली बार है कि तड़की में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्था शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, जनजातियों के सशक्तिकरण से बनेगा गौरवशाली भारत। सरकार ने 15 सितंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह फैसला जनजातीय गौरव, विरासत, परंपरा, सांस्कृतिक और भारतीय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से ओतप्रोत है। यह वैज्ञानिक मंच पर भारतीय की छवि को मजबूत करता है। आज़ादी के इस अमृत काल में देश ने संकल्प लिया है कि वह भारत की जनजातीय विरासत एवं परंपराओं की तथा वीरता की कहानियों की और अधिक भव्य रूप से व्यापक पहचान दिलाएगा। भारत में जो रहने वाली दुनिया की लगभग 25% जनजातीय आबादी है, एक विविध एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश भी बन सकता है। नौजवान आदिवासी शिक्षा, खेल जैसे क्षेत्र में मिल रहे अवसरों पर पूरे समर्पण है और प्रतिबद्धता के साथ लाभ उठा रहे हैं। वे पुनः पुरस्कार जीत रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। जनजाति के हालात बेहतर हो रहे हैं। अब देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस पद पर उनकी नियुक्ति जनजातीय समाज के प्रति हमारा सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। मोदी सरकार की 8 वर्षों के दौरान जनजातीय मसला सुलझाया गया, जो हमारे सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भाव को प्रदर्शित करती है। स्थापना दिवस पर राजकीय समारोह में शिरकत नहीं, बरेगी राष्ट्रपति देवघर दौरा भी रद्द, बदला कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे के कार्यक्रम में रविवार को अचानक बड़ा बदलाव हो गया। राष्ट्रपति अब 15 नवंबर को झारखंड आएंगे। वे दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से सीधे खूंटी के उल्हाती जाएगी। वहीं यह धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की उनकी जयंती नामक करेगी। उलिहातू भगवान बिरसा मुंडे जन्मस्थली। वही कुछ देर रोकने के बाद वह रांची एयरपोर्ट लौटेगी, जब जबलपुर चली जाएगी। वे झारखंड स्थापना दिवस पर होने वाले राजकीय समारोह में शिरकत नहीं। राजधानी रांची के सुरक्षा बलों की बढ़ी तैनात, सुरक्षा चौबंद राष्ट्रपति के दौरान लेकर रांची में भारी संख्या में बोले कि तैनात की गई है। आईजी अभियान अनमोल वी होमवर्क की
निर्देश में रांची अलग अलग दर्जन भर डीएसपी के तैनात किया गया। इनमें मनोज मोहता, राजकुमार मेहता, दीपक कुमार, बेनिकेट मारंडा और विजय कुशवत, सुमेगिनी नाग और यशोधरा आदि शामिल है। आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा हमारी यही किसकी नफरत किसकी सियासत, इसी वक्त इसी समय देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।